आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है, आप जानते ही हैं, ठीक है। उसमें हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं पीटी को। देखेंगे कैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, आप सब जानते ही हैं। उसमें से अगर हमारे 55 अगर हमारे सही हो जाते हैं 55 क्वेश्चन, तो हम सेफ जोन में मान जाते हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। हम देखेंगे कैसे बिना नॉलेज के भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, 55 क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हटा के तो आपका 110 बन जाता है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प होने वाले वीडियो से। चलिए चलते हैं। आज हम समझेंगे एल्गोरिथम को और कुछ ट्रिक्स होती हैं। और ये आपका 2023 का पेपर आप यहाँ पर देख सकते होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। अगर हमें हिंदी में समझ नहीं आएगा तो इंग्लिश में हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। इसमें विचार करना, इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं 1 2 या 2 3 सही। इसमें ना काफ़ी वैसा हो जाता है कि मतलब काफ़ी कठिन हो जाता है क्वेश्चन का अटेंड करना। अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ प्योर एनालिसिस के बेसिस पे चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप सही तक अच्छे आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर झेलम नदी वुलर झील से गुजरती है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लियूर झील से का भ्रमण करती है। गंडक नदी के विसर्जन से कांवर झील निर्मित होती है, ठीक है। तो ये ऐसे में आपको मान लो किसी कोई भी नहीं पता, तो जनरली क्या होता है कि अगर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से एक ही सही होगा। एक्सेप्शन के अपार स्वरूप में कभी कभी 3 में से 2 भी सही हो जाता है, बट जनरली हाई चांस है कि ये 90% चांस है कि यही सही हुआ, 3 में से एक ही सही होता है। अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है तो आप केवल एक लगा के आएंगे। अब इन तीनों में से कौन सा सही है आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। 90 + 10% का चांसेस हैं कि सही होने के, और 90% चांस आपका सही होने के, 10% चांस है गलत हो जाएंगे। तो आप इसमें ए लगा के आ सकते हैं और इसमें यही आंसर है इसका, ठीक है। आपको कोई भी इसका आइडिया नहीं है तो आपके ये 1+ हो जाएगा, 1 नंबर आपका हो गया, मतलब एक क्वेश्चन सही हो गया आपका। आगे चलते हैं। वैसे अगर आपको नहीं आता तो ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चन है और हमें सिर्फ 55 क्वेश्चन ही राइट मार्क करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आइडिया नहीं है और आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप छोड़ के आ सकते हैं। बाकी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो ऐसे में आप 3 में से 1 वाला जो रूल है ये आप लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ पोर्ट दिए हुए हैं और इनका विस्तार दिया हुआ है, देखते हैं। कामाजार पोर्ट, ठीक है। कामाजार पोर्ट भारत की एक कंपनी है, रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तनम है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहला बोल रहा है ये, ठीक है, फर्स्ट। क्या पता सेकंड भी हो सकता है, नहीं पता, मान लीजिए। मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तनम है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा अड़चन पोर्ट या कंटेनर है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि काफ़ी चांस है कि 3 में से 1 सही होंगे, ठीक है। लेकिन अपवाद में कभी कभी किसी क्वेश्चन में 3 में से 2 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपके 2 ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर पहली बात इसने यहाँ पे ये मार्क कर दिया है प्रमुख पत्तनम, ठीक है। भारत निजी कंपनी का सबसे बड़ा वाला है, मतलब ये एयरपोर्ट है। तो आप जानते हैं भारत में निजीकरण इस समय काफ़ी तेज़ी चल रहा है, तो ये सही हो सकता है। विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। हाँ, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिलीवरी हो सकती हैं, लेकिन जो ये वाला है इसमें डाउटफुल है। तो इसमें से आप 2 मार्क, केवल 2 सही हैं, ठीक है। बी के साथ जा सकते हैं और इसका यही आंसर भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वृक्षों पर वृक्ष है उनको विचार करना है, कटहल, महुआ और सागौन। इसमें कितने पर्णपाती हैं, ठीक है। कटहल आप लोग जानते हैं, महुआ भी आप लोग जानते हैं, सागौन नाम सुना होगा। तो पर्णपाती की पूछा है कौन सा इसमें से सही है, तो इसमें से भी आप 3 में से 2 ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जनरली एक तो गलत दे रहा है, ठीक है, एक गलत होता है, इसमें गलत ही होता है। तो इसमें 2 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। 3 में से 2 वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आया है, मतलब ऐसे ही ऑप्शन है। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है, ठीक है।
चीन की तुलना में भारत के पास सबसे कृषि की भूमि है। ये आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन अब चाइना में जानते हैं अधिक ज़्यादा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब पूरा अधिक ज़्यादा ये वाला जो क्षेत्र है चाइना का, यहाँ बर्फ़ या फिर पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर अधिक ज़्यादा होता है तो हो सकता है। लेकिन जो चाइना है वो टेक्निकल क्षेत्र में भारत से कहीं ना कहीं आगे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र अधिक अनुपात में है। ठीक है, हाँ हो सकता है। चीन की तुलना में भारत में कृषि में प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादकता अधिक है। ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आप दो ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला गलत मानते हुए जिसमें आप दो के साथ जा सकते हैं, केवल दो ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस पे आपका एक हो गया। तो आप देख रहे हैं 3/2 वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, 3/2 वाला रूल फॉलो हो रहा है। 3/2 वाला रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। हो सकता है, तुलना नहीं किया कभी। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। सिंचित क्षेत्र का अनुपात चीन की तुलना में भारत में कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन ज़्यादा अधिक है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब हो भी सकता है, नहीं पता है। लेकिन आप खुद सोचिए, चाइना आपने सुनते हैं चाइना हर चीज़ में आगे है लगभग। ठीक है, तो इसमें हाई चांस है आपके दो ऑप्शन जरूर गलती होंगे क्योंकि चाइना से तुलना की गई है। ठीक है, तो इसमें आप 3/1 वाला ऑप्शन जा सकते हैं, एक को मार्क कराएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने भी हमारा ये केवल एक है, यहाँ पर भी एक है, इसमें भी आपका 2-2। ठीक है, तो इसे देख रहे हैं बराबर 50-50 का रेशियो है इसमें। ठीक है, और आपका इसमें से 4 आपने लगा के आए, और आपका 2 गलत हो जाते हैं, ठीक है, और 2 राइट हो जाते हैं, तो भी आप सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसमें वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। ठीक है, कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर कई बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में इसका आंसर क्या बोला, कच्छ भूमि की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ का रण हो जाएगा। ठीक है, आंसर में भी छिपा हुआ है कच्छ का रण। अभी समुद्र का स्तर पुनरावृत्ति मतलब, ठीक है, आपने अभी पहले देखा नहीं पहले कैसा क्या रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर में ही और क्वेश्चन में ही आंसर पर छिपा हुआ है, कच्छ की भूमि यहाँ पर आ जाएगा, कच्छ का रण। भारत में कतिपय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इमेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध हैं? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक इसमें और भी नया चला है कि नया क्या पुराना ही है, एनालाइज क्या होगा तो जिनको पता होगा कि जो ऑड एंड इवन होता है ना, एक जो सबसे अलग होगा जो आपने नहीं सुन रखा होगा, कभी आपने सुना भी नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे कि आपने एल्युमिनियम सुन रखा है, तांबा भी सुन रखा है, लोहा भी सुन रखा है, लेकिन ये टाइटेनियम बहुत कम सुने होंगे या फिर सुने भी ना होंगे। ठीक है, तो आप ऑड एंड इवन के वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका यही आंसर है, ऑड एंड इवन पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या हुआ, ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन, ये भी एक ट्रिक है, तो इसमें आप एक किसके ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत वाहनों की बैटरी के लिए निर्माण में आवश्यक धातु है किस देश से उत्पादित होता है? ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा लो और खनिज के बारे में, तो कहाँ पे अर्जेंटीना, इसमें तो कोई चांस नहीं है, बोत्सवाना इसमें भी नहीं, कॉन्गो गणतांत्रिक राज्य डेमोक्रेटिक मतलब अफ्रीका के जो कॉन्गो वाला क्षेत्र है उसकी बात हो रहा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा या सुना भी होगा, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहता है कि वहाँ पे ये खनिज मिला वो खनिज मिला, तो ये वाला आंसर इसका आपका हो जाता है कॉन्गो रिपब्लिक राज्य। ठीक है, कजाकिस्तान में तो कोई सवाल नहीं उठता है। इस तरह से आप 1+ फिर से ले आते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर आपने अभी कितने 7 क्वेश्चन किए हैं, मान लीजिए जो आपने 4 क्वेश्चन में इसमें से आपका 2 सही होता है, 2 गलत, 2 ही सही होता है, प्लस में ये और ये मिला के आपका 2 और सही होता है, तो आप 8 नंबर गेन कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन में 8 नंबर, फिर भी आप सही जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्गो बेसिन का भाग है? ठीक है, कॉन्गो बेसिन का भाग कौन सा इसमें से है? कॉन्गो बेसिन का भाग कौन सा है? कैमरून, नाइजर, दक्षिणी सूडान या युगांडा? ठीक है, अफ्रीका की बात हो रही है,
ठीक है, कंजुगेशन कौन सा भाग है इसमें से, इसमें आपको नहीं पता तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं, ये फैक्चुअल है, अब पता है तो ठीक है, वरना नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसमें आपके कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इसे आंसर तक पहुँच सके, तो ये छोड़ सकते हैं। वैसे आपको ऑप्शन बता दूँ, इसका कैमरून होगा, ठीक है, इसे मानते हैं, इसे हमने नहीं किया, अटेंड नहीं किया, छोड़ दिया इसे। निम्नलिखित में से कौन कथन में विचार करना है, ठीक है, सेम फिर से वही ऑप्शन आया है, 1 2 3 ऐसे करके है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका 20 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये वाला ऑप्शन है कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हाई चांसेस इसमें से 20 में से आपके 2 क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें सही नहीं है, मतलब यही वाला ऑप्शन है डी वाला, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से इसमें आपके 5 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें हाई चांस होते हैं कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हों कि ये वाला ऑप्शन हो, कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्याचल सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। बिल्सरिंगीन की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है, क्या पता पश्चिमी भाग में हो या बीच में हो। सेलासलम पहाड़ियों की सबसे पश्चिमी घाट में सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है। जो ऐसे क्वेश्चन देता है ना, जनरिक नहीं होता है, फैक्चुअल होता है या फिर तुलना की जाती है, तो वैसे जनरली गलत होते हैं, ठीक है। सह्याद्री के संगम पे हो, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, और ये भी पूर्वी भाग बोल रखा है, एग्जैक्ट बता रखा है कि पूर्वी भाग में ही और कहीं नहीं है, तो ये भी गलत हो सकता है। सेलासलम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से दक्षिणी भाग में होती हो, तो जरूरी नहीं सेलासलम की पहाड़ियाँ वहीं पे हो, पश्चिमी घाट से दक्षिणी में हो, कहीं और हो सकता है, तो ये भी एक फैक्चुअल दे रखा है, मतलब ये है ही है ऐसा, ठीक है। तो सिनेरियो में आपका ये तीनों सही नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है, डी है। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर डी है, और यहाँ पे 1+ हो गया फिर से आपका। भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है, ठीक है। अब यहाँ भारत की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें भी आपका देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्थ परियोजना के अधीन पूर्वी गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता हो, क्या पता डिब्रूगढ़ और किसी और को जोड़ता हो या सूरत और किसी को और जोड़ता हो, ठीक है। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर से मोहरांग को व्यापार मार्ग से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है, ठीक है, क्या पता किसी और को जोड़ता हो, ठीक है। बांग्लादेश चीन में म्यांमार में आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चीन के कुनलिंग से जोड़ता है, नहीं जरूरी नहीं है वाराणसी को जोड़े, क्या पता कोई और से हो सकता है, यूपी का हो सकता है या कोई और सकता है, ये फैक्चुअल डाटा दे रखा है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा साहब का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा टफ होते हैं, इनको अटेंड करना। भारत अपने यूरेनियम का डिपॉजिट होने वाले के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले पर निर्भर है, ठीक है, किस पर निर्भर है, कोयले पर निर्भर है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है, ठीक है, 60% बोल रहा है, ठीक है, विद्युत उत्पादन का ये 60% बोल रहा है यहाँ पे। आपने अब कॉमन सेंस की बात है, आपने इतनी सारी पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो भारत अपने यूरेनियम डिपॉजिट होने वाले के बावजूद अपने जो अधिकांश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र हैं कोयले पर निर्भर, तो हाँ आपने न्यूज़ देखते देखा होगा, कोयले की कमी पड़ गई, कोयला का ये हो गया, कोयला बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब आप देखे होंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, 60% बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहा है, 60% बोल रहा है, तो जरूर नहीं, क्या पता ये 59 हो सकता है या 59 पर कुछ हो सकता है, 60 हो सकता है, ठीक है, या कोई इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डाटा दे रखते हैं ना वो जनरली गलत होते हैं, डाटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं, जिसमें एग्जैक्ट फिगर दे रखा है कि इतना से इतना है, तो वो हाई चांस है कि आपके 99% चांस है कि वो गलत ही निकलेंगे, तो इसे हम गलत मानते हुए फिर आंसर देखेंगे, तो ये दोनों मतलब नहीं है, इनका भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब आंसर हमारा इन्हीं दो में से है, तो हमारा क्या होता है, हमने इसको गलत अगर मानते चलते हैं दूसरा ऑप्शन को, पहले को हम सही मानते हैं, तो कथन एक और सही है किंतु 2 गलत हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपने एक क्वेश्चन गेन कर लिया, ठीक है, इसका यही आंसर भी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से पाया भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है, शिशुधानी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों पर ही पनप सकते हैं, ठीक है, इसका एक इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है, नेचुरली नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है, क्या पता नहीं पाए जा सकते हैं, किसी ने लाके यहाँ रख दिया हो सकता है। मार्सुपियल कैन थ्रू ओनली बता रहे हैं यहाँ पे माउंटेनियस ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है
कि कोई ऐसा मार्सुपियल हो जिसका कोई प्रेडेटर्स ना हो, तो ये नहीं हो सकता, ऐसा होगा कोई ना कोई, ठीक है। और ये हो सकता है कि ये नेचुरली ना पाए जाते हों और ला किसी ने बाद में रख दिया हो, या फिर यहाँ पर कर दिया हो कि यहाँ पर वो सर्वाइव करें, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन जो ये है ये हाई चांस है गलत होने के, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से जाएंगे, तो हमारा आंसर इसमें भी सेम हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। सी के साथ जाएंगे, हमें फिर से 1+ क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। आप देख रहे हैं 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन हमने किए हैं और इसमें से लगभग कितने सही हैं, हम इसे काउंट बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम बता देते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं कि आप कितने आप पहुँचे हैं, या हम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आपको वहाँ अटेंड करना है, चीज़ को वैसे ही सोचना है। संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह जो कि वैश्विक संक्रामक जीव डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से एक संगठन संबंधित है, ठीक है। कि ये इंग्लिश में देखते हैं, थोड़ा हिंदी में थोड़ा अजीब से होते हैं, समझने में दिक्कत होती है। इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इनिशिएटिव स्पीसीज डाटाबेस, क्या बोला, डाटाबेस बिलोंगिंग द विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, ये इन्वेसिव स्पीसीज की बात कर रहा है, उस पर डाटा की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कि मतलब डाटा कौन सा इकट्ठा करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, ये संरक्षण से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी उसी से है। द यूनाइटेड ऑफ नेशन वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इससे कोई मतलब बनता नहीं है। द वर्ल्ड वाइड ऑफ फाउंड एंड फौना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखे IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, तो ये नेचर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो डाटा की बात है, डाटा संरक्षण ये कौन करता है, यही करता है, कौन करता है, द इंटरनेशनल ऑफ यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये छोड़ सकते हैं। एनीवे, कंसिडर लोग द फॉलोइंग फौना, लायन टेलेट मकॉक, मालाबार सिवेट या फिर संभर डियर, ये भी आपको नहीं पता, ठीक है। आप चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी उससे ऊपर बताया था कि जनरली 3/1 का रूल अधिकतर सही होता है, 3 में से 1 सही होता है, ठीक है। 4 में से होगा उसमें से आपका 3 सही होगा, 5 में से होगा उसमें से आपका 4 में से कई बार यहाँ पर 2 हो जाता है और कई बार 3 भी होता है, लेकिन जो 5 में से है वो आपका 3 ही सही होगा। ये कुछ हैं, आप PYQ एनालाइज करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आया, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और इसमें अगर हम पहला वाला ये रूल अप्लाई करते हैं 3/1, तो भी हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एक और सही हो चुका है, ठीक है। PYQ एनालाइज कीजिए, आप खुद कीजिए, आपको आइडिया लगेगा कि अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप ये कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान रखते हुए आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही। हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 55 क्वेश्चन सही है, राइट वो भी। विच इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेगल डांस, ठीक है। वेगल डांस from the order of the kin on the indicate of the direction and the distance and source of the their food, ठीक है। तो इसमें वेगल डांस नृत्य कौन कैसे करते हैं, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी या फिर वापस वास्प, ठीक है। तो कौन करता है, हिंदी में इसके नाम देख लेते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो। यहाँ पर तितली दे रखा है, क्या बोला है, सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोत को दिशा और दूरी इंगित करते हैं कि दोलन नृत्य वेगल डांस कौन करता है, तितली, ड्रैगन फ्लाई या वैकफर्न या मधुमक्खी या फिर बर्रा। ये आप जनरली गांव में देखे होंगे इन सब चीज़ों को। तो इसे इसका आंसर क्या है, तितली करती है, ठीक है। आप तितली करती हैं, अगर आपको नहीं आता तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये जहाँ पे आपको सम आ जाए, चाहे इसमें आपके 5 ऑप्शन दे रखे हों, 6 ऑप्शन दे रखे हों, 7 ऑप्शन दे रखे हों, ठीक है। जहाँ पे भी सम आए, ये फ्री के क्वेश्चन है, ठीक है। सम आए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो सब मतलब कुछ, तो इतनी सारी प्रजातियाँ, इतनी सारी चीज़ें दुनिया में हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ तो हो ही सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे क्या बोला है, सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इतने सारे मशरूम की प्रजातियाँ हैं, हो सकता है उसमें से एक आदमी निकल गई तो आपकी यह सही हो जाएगा। सम मार्सुपियंस हैव द फिजियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सम मशरूम हैव इंसिडेक्टियल प्रॉपर्टीज़, इंसिडेक्टियल प्रॉपर्टी ये भी हो सकता है, ठीक है। मशरूम की बात हो रही है, सम मशरूम हैव द बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़, ये भी सम की बात, जहाँ सम लग जाए ना वहाँ पे आँख बंद करके ऑल ऑफ मार के आएंगे
ठीक है, चाहे फिर उसमें ऑप्शन ऐसे दे रखा हो या फिर 1 2 3 करके दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो इसमें पूरा ऑल 4 मार्क आएंगे। ठीक है, ऑल 4 मार्क आएंगे और आपका एक क्वेश्चन प्लस आएगा आपका। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको अटेंड करना है। तो कुछ इंडिकेशन है जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपके फ्री के होते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन को अटेंड करना है और ये आपके फ्री के नंबर। अभी आप देखेंगे इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा या फिर आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एनीवे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग द स्क्वायरल्स। ठीक है, गिलहरी की बात हो रही है यहाँ पे। दे बिल्ड द नेट्स बाय मेकिंग बोरो इन द ग्राउंड। ठीक है, दे स्टोर फूड मटेरियल लाइक बी द नट्स एंड द सीड्स इन द ग्राउंड। दे आर ओमनीवर्स। ठीक है, दे आर ओमनीवर्स। हिंदी में देख लेते हैं, समझ नहीं आया आपको तो। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जनरली पेड़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पता भूमि में पाए जाते हों, बहुत सारे प्रजातियाँ गिलहरी की हैं, है ना। वे अपने भोज पदार्थ जैसे नट फल या मतलब और बीजों को भूमि के अंदर जमा करते हैं। भूमि के अंदर जमा करते हैं, क्या पता वो पेड़ों पर भी जमा करते हों, है ना। क्या पता वो पेड़ों को भी जमा करते हों। वे सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, ये आपने रिसर्च नहीं किया है, सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, इनमें से हमें नहीं पता, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था 3 में से जनरली 2 सही होता है, कभी कभी 1 भी हो जाता है। 3 में से 2 या 3 में से 2, 3 में से 1 या 3 में से 2। ठीक है, तो यहाँ पे गिलहरी की बात हो रही है, तो आप लोग सब जानते हैं कि वो बिल बना के रहते हैं। ठीक है, यहाँ भूमि बात कर रखा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो नट को बीजों को भूमि के अंदर जमा करते हैं। क्या पता कहीं और जमा करते हैं, पेड़ों पर कर सकते हैं। ठीक है, वे सर्वभक्षी होते हैं, हो सकते हैं, नहीं पता, इतनी सारी प्रजातियाँ हैं, हो सकते हैं सब कुछ खाते हो। ठीक है, तो इसमें से आप 3 में से 2 को लगा के आएंगे। ठीक है, तो आपका एक और प्लस आ गया क्वेश्चन। ठीक है, एक और आप आगे, यहाँ पे आपको 1 मिलता है। अभी हम लास्ट में गिनेंगे कितना हमारा सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ विचार करना है। ये वही वाला है जो हमने अभी बताया, नहीं वो नहीं, दूसरा है, सॉरी। कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कुछ, ठीक है, सम, ठीक है, कुछ बताया था, जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं। ये देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स कैन ग्रो द इन्वायरमेंटल विद द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट वाटर। ठीक है, जिस कहने का मतलब है जिस पे वाटर गर्म हो जाता है उस पर भी कई सारे माइक्रो ग्रैंस जो इन्वायरमेंट होता है वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये सारी जैसे थोड़ी कर रखा है, हो सकता है। सब माइक्रोग्रेन्स कैन ग्रो द इन्वायरमेंटल विद द टेम्परेचर विद द बिलो द फ्रीजन पॉइंट। ठीक है, बोल रहे हैं बहुत सारे फ्रिज जो वाटर हो जाता है उसके पे भी ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा है नीचे, तो आपने अंटार्कटिका में देखा होगा, वहाँ भी बहुत सारे मरके ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, वो वहाँ पे उनकी लाइफ चलती है। ठीक, हो सकता है, नहीं सर्च कर रखा है, जहाँ पे सम आ जाए आप आँख बंद करके ऑल ऑफ कर देना है। सब माइक्रोग्रेन कैन ग्रो हाईली एसिड इन्वायरमेंट विद द pH ब्लॉक 3। तो जहाँ भी सम आए तहाँ पे आप ऑल 3 मार्क के आएंगे। ठीक है, और आपका एक प्लस आंसर फिर से हो जाता है। ठीक है, आपने देखा भी 2 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, 18 क्वेश्चन हमने किए हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन हमें सम वाले मिले हैं। कौन से मिले हैं? सम वाले मिले हैं, और ये फ्री के नंबर हैं। कौन से नंबर है? फ्री के नंबर है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देंगे इसे। अभी और भी क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे देखो कि फ्री के नंबर हैं, बट आपको पहचानना होता है वहाँ पर कि कौन सा फ्री का है, कौन सा कैसे है, और कैसे किसको अटेंड करना है। तो क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ध्यान देंगे। विच इन द फॉलोइंग द मेक्स द टूल विद द स्टॉक इन द स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम द होल ऑफ द ट्री इन द लॉन्ग वुड। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो आपने देखा होगा अक्सर जो विलेज एरिया से हैं वो देखे होंगे, कई पक्षी होती है, एक पक्षी होता है जो पेड़ों में अपनी चोंच से गड्ढा करके वहाँ पे अपना रहने के लिए करता रहता है, खोदता रहता है, मतलब जो चोंच होती है। तो कौन सा? फिशिंग कैट। तो ये फिशिंग कैट की बात नहीं है, फिशिंग की बात कर रहा है, तो ये कोई भी नहीं है। औरंगुटन, ऑटर या फिर स्टोल बार। अगर आपको ये नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको बता दूँ इसका आंसर क्या है। जो औरंगुटन होता है ये ऐसा करता है। हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका नाम क्या है? वुड बिलाव। नहीं, वुड बिलाव नहीं, औरंगुटन ही इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में औरंगुटन कहते हैं। तो अगर आपको इसको नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं। बाकी आप तुक्के के साथ जाते हैं तो इसका मतलब बनता नहीं है।
ओट बिलाव, इसका भी मतलब बनता नहीं, लेकिन आप कन्फ्यूज क्यों होंगे, इसमें होंगे स्लॉथ बियर, और बियर तो ऐसा करता नहीं, उसके बच्चों है नहीं, तो अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो भी आप ओरंगेटन तक ही पहुँचेंगे, ठीक है। और आपको नहीं आता तो छोड़ सकते हैं, बाकी इसका आंसर क्या है, ओरंगेटन। हम इसको अपने उसमें नहीं काउंट करेंगे क्योंकि मान लीजिए नहीं आता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 4 में से जनरल 3 सही होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखा है, एरोसोल, फोम एजेंट, अग्रिम उत्पादक, लुब्रिकेंट कितनों को बताने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। और आपका भी दिमाग का लिमिटेशन है, आप इतना सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब इतना ये सब कौन पढ़ता है, एरोसेल, कॉम्फोम, कंपाउंड, अग्रिम उत्पादक या स्नेह, लुब्रिकेंट। तो जो यूपीएससी है वो आपको जो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रही, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रही है, कैसे आप चीज़ों को अटेंड करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। और कोई भी है जो इतना नहीं डीपली पढ़ सकता है कि इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली कुछ तरीके होती हैं या फिर कुछ वो होते हैं उपाय, उन्हीं से करते हैं। तो 4/3 का ऑप्शन हमने बताया था अभी सबसे ऊपर कि ऐसे भी होता है, तो इसमें आप 3 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और आप +1 के नंबर फिर से ले आएंगे, एक क्वेश्चन आप फिर से सही कर सकते हैं। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, 4 में से माफ़ कीजिएगा 2 में से 1, अगर ऐसा ऑप्शन आता है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन आता है 2 में से 1, और अगर 3 ऑप्शन दे रखा है तो जनरली 2, और अगर 4 ऑप्शन दे रखा है तो 3, ठीक है। ये कुछ आपके हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप चाहेंगे फिर भी बेनिफिट में रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, ठीक है। एनीवे चलते हैं अभी, मैं लास्ट में फिर से एक बार समराइज कर दूंगा कि कौन कौन से इसमें ट्रिक होते हैं, और ऐसे सारे क्वेश्चन हम करेंगे, अटेंड करेंगे, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। विचार करना है, ठीक है। आधारिक संरचना निवेश विन्यास में जमा डिपॉजिट से ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश योग्य है, ठीक है, किंतु लाभांश योग्य है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतन या पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन ऋणी रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने डाटा दे दिया, ठीक है, या फिर ईयर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो जनरली ईयर, ऑर्गेनाइजेशन, डाटा, फैक्ट ये रॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, ईयर, डाटा, कोई एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, तो ये आपके रॉन्ग होते हैं, या फिर बोल रहा है कि नहीं ये होना ही होना है, तो जनरली गलत होते हैं, ठीक है। अपवाद के रूप में एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि सही हो, बट जनरली गलत होते हैं, तो इसे हम गलत मानते चलेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो ये छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, नहीं आता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और कई बार अपवाद के स्वरूप में होता है कि सही हो जाता है ये और ये गलत हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में अच्छा ये होगा अगर आपको आता है तो आता है, वरना आप इसे छोड़ दीजिए। हमें 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, जैसे 55 क्वेश्चन सही मार्क करने हैं। कोविड से महामारी के बाद हाल विगत वर्ष में पूरे विश्व में अनेक बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, ठीक है, ब्याज दरें क्या कर दी थी, बढ़ा दिया था। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों की मौद्रिक नीति के उपायों में प्रतिकार करने का समर्थ है, ठीक है। आमतौर पर बैंक मानते हैं, ठीक है, आमतौर पर बोला है मानते हैं, हो सकता है मानते हो। कोविड के बाद हाल के विगत वर्ष में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर बढ़ा दी थी, हो सकता है फैक्चुअल बेस से करंट बेस था, तो मैं भी हो सकता है बढ़ा दी हो। अगर आपको इसको नहीं आता तो ये भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका मैं आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर क्या है, कथन 1 और दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है। बाकी अगर आपको नहीं आता तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं छोड़ने में। निम्नलिखित पर विचार करना है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु से निपटने में एक सबसे व्यापक साधक हो जाए, ठीक है। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर दें, ठीक है, कार्बन की बात कर रहा है ये, एक बार इंग्लिश में संभावना की बात कर रहा है, हाँ ठीक है, इंग्लिश में इसी में देखते हैं, संभावना, जहाँ पे संभावना की बात हो, ठीक है, कार्बन बाजार को प्राइवेट सेक्टर के से राज्य की हस्तांतरित कर दे, ठीक है। तो आपने लोग सुन नहीं रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन इस समय जोर तोर से चल रहा है जब से मोदी कैबिनेट आई है,
ठीक है, तो मैं भी हो सकता है ये, ठीक है। और संभावना की बात कर रहा है तो ये भी सही है, ठीक है। जहाँ संभावना की बात हो वो जनरली सही होते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से एक मिनट वेट, ये क्या बोला है, प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर दे, ठीक है। मतलब प्राइवेट के पास है, उसे स्टेट को ट्रांसफ़र कर दे, तो ये गलत है, ये उल्टा दे रखा है, ठीक है, ये उल्टा दे रखा है। इसलिए कहना है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि सरकार से प्राइवेट सेक्टर दे दे, ठीक है, तो ये गलत है। जबकि राज्य को प्राइवेट सेक्टर में हस्तांतरित कर दे ये होता है, तो ठीक बता दिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, एक तो ये सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। और कार्बन की बात हो रही है, यहाँ भी कार्बन बाजार है, यहाँ भी कार्बन बाजार है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, हाँ ठीक है, सही हो सकते हैं। तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, ये उल्टा होकर दिया इसने। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन और प्लस में आ गया। आरबीआई की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को व्याकरण या स्टेरिलाइजेशन का एक भाग के रूप में माना जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता था ये छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये से क्या है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से मतलब क्या है, खुले बाजार की कार्रवाई में संचालन। इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे, विच इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड वर पार्ट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, कंडक्ट ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द ब्रांड मार्केट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक मनी, ठीक है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे। अपवाद के स्वरूप में अगर आपके 10 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से हो सकता है जो 10 में से 4 क्वेश्चन के आंसर 4 में से 2 हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, 4 में से 2 हो सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है, 2 सही है। कौन सा सही है, कॉल मनी और ट्रेजरी मार्केट, ये दोनों आपका सही है, तो 2 के साथ जाएंगे। और यहाँ पे आपका एक और सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड हिंदी में देखते हैं। लघु कृषक और बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, ठीक है, सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, लघु किसान और बड़े खेत। तो ये युद्ध के कारण अपने देशों में बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य भूमि जमीन को देकर जमीन का सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, अपना स्थापन करते हैं। नहीं, किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत अपने कृषकों को अपने समूह में व्यवस्थित और चुनिंदा कृषि क्रियाओं में संकलन कर लेते हैं। पढ़ना आपको 4 ऑप्शन है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। किसी अनेक सीमांत कृषि कुल मिलाकर किसी निगमित निकाय की संविधा कर अपनी जमीन पर निगमित निकाय को किसी अवधि के लिए देते हैं, जिसके पास वह निगमित कृषकों को एक सहायता राशि भुगतान करता है। नहीं, कोई कंपनी किसी संख्या में लघु कृषकों को तकनीकी जानकारियों और सामग्री को निर्दिष्ट प्रदान करती है ताकि कंपनी विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादक के लिए उसकी जरूरतों में कृषि उपकरण का उत्पादन करे, ठीक है। तो इसमें से जो बता रखा है लगभग सारे ऑप्शन लघु कृषकों को मिलते जुलते हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर आपका रिफ्लेक्ट करता है वो कौन सा है, वो है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि क्रियाओं को संकलन और संगति लाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन है। इस तरह से आपका एक और आ जाता है प्लस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में काले तिल को नाइजर सीड के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतें उपलब्ध कराती हैं। ये भी किसान आंदोलन चर्चा में था, उससे संबंधित है। तो जो भारत सरकार है वो सबको लगभग न्यूनतम समर्थन मूल्य तो प्राप्त मतलब उसके लिए करते हैं। काले तिल की खेती खरीफ फसल के रूप में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। खरीफ भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ ध्यान देंगे अभी, सम, कुछ मतलब सम जनजातीय लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो जनजातीय लोग हो सकता है इस तरह जनजातीय भारत में
हो सकता है, इसको भी सही मानते हैं। काले तेल ये तो खरीद में ही होता है, नॉर्मल सी बात है। और भारत सरकार उसमें कीमतें उपलब्ध कराती है, है MSP जिसे कहते हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से आपका इसमें तीनों सही हैं, ठीक है। इस तरह से आपका 1 आवर सही हो जाता है। चीज़ों को थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा रिलैक्स माइंड से सोचेंगे, आंसर आपको दिख जाएगा। आसान है, ठीक है। 55 क्वेश्चन सही करना। एनीवे ऐसे हम ऐसे का भी देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे पे आएंगे। निम्नलिखित में से परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार करना है, ठीक है। इसमें करना है परिसंपत्तियों में निवेश में विचार करना है। जैसे कि जो हमने अपने रूल बताया था 4 में से 3, ये पाथ के स्वरूप में। वैसे 4 में से जनरली 4 में से बनने के तो 2 ही होता है, लेकिन कभी कभी 3 भी हो जाता है, ठीक है। वो तो आपके लक और आपके विचार पे है कि कौन सा लगाते हैं और कहाँ पहचानना होता है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं, नो टेंशन। इसमें आपका वैसे ब्रांड पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा या ग्राहकों की डाक सूची, ठीक है। अमूर्त निवेश, ठीक है। अमूर्त निवेश इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अमूर्त निवेश, हाउ मैनी द कंसिडर द इंटेजिबल इन्वेस्टमेंट की बात, हाँ इंटेजिबल इन्वेस्टमेंट की बात करता है, ठीक है। तो मेल जिस लोग कराने ये नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आता है। बाकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं आती है, ठीक है, हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं आती है। और बाकी जो ये और ये तीनों हैं ये आते हैं। तो इस तरह से आपका 3 ऑप्शन है। इस मान लीजिए आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो 4/3 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। सी आंसर हो गया, प्लस में 1 नंबर फिर से गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस यूज हाउ मैनी देर अबाउ क्राइटेरिया ऑफ द ऑर्डर पॉपुलेशन, एरिया, इनकम, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो रेयर केसेस में हो सकता है 5 में से 2 सही हो जाए, और ये रेयर केसेस में ही आपका है। अभी देखना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म्स, स्टेबल टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, ठीक है। देखते हैं अभी। समस्तर आक्रमण के 15वें वित्तायोग में उपयुक्त कितने जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय पर अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? 1n परिस्थिति हो जाते हैं, और उसके बाद ये आपका जो जननांकीय निष्पादन है ये होता है। तो इस तरह से आपके 2 सही हैं, केवल 2 ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से आधारित संरचना पर क्षेत्र पर विचार करना है। उपयुक्त में से UNOPS अधिकारी संरचना नवाचार, धारणीय निवेश की पहल, अपने निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है। आपको नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं आता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। वैसे इसका आंसर 3 है, ठीक है, 4 में से 3, बाकी से छोड़ सकते हैं। सारभूत में विधि सम्यक संक्रियता का पर्याय क्या है, ठीक है। विधि के समक्ष इंग्लिश में देखते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी। व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ मीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है? ये आपने अगर पॉलिटिक्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको अटेंड करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही है। तो नेचुरल जस्टिस होता है, का मतलब क्या होता है? नेचुरल जस्टिस। इस तरह से आपका एक और प्लस, ये मान लीजिए आपने नॉलेज के बेस पे किया है। इसे विचार करना है। भारत में दिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य अपने नियमों में करती हैं। भारत में जेल नियंत्रण जेल अधिनियम 1884 में 94 में द्वारा किया जाता है, जिससे जेल के विषय में स्पष्ट प्रांतीय सरकारों का नियंत्रण रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? भारत में दिनों दिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियमों और विनियमों के करती है। बिल्कुल राज्य सरकार का विषय है। भारत में जेल का नियंत्रण अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, जिससे जेल विशिष्ट स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों को नियंत्रण कर रहा है। नहीं, जेल क्यों करेगा भाई, ये गलत है।
जेल के ऊपर बात हुई है, जेल के नीचे बात हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कथन 1 और 2 दोनों सही तो हैं, लेकिन कथन 2 का एक सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 प्लस मिल जाता है फिर से। निम्नलिखित में कौन सा कथन किस देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन में सर्वोत्तम प्रतिबंध करता है? तो कौन सा करता है इसमें से? यह आवश्यक विधियों के द्वारा निर्माण उद्देश्य का निर्धारण करता है, यह राजनीतिक पदों का सरकार का सृजन करता है, और यह शक्तियों के परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, यह सामाजिक और न्याय समानता सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबद्ध करता है। संविधान के मुख्य प्रयोजन क्या है इसमें से? यह सरकार को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ठीक है, संविधान का प्रयोजन ये है, पॉलिटिकल है, ये आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को आधारभूत करने के लिए पहला अधिनियम कौन सा था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन विवादित था क्योंकि ये 86वां भी था और पहला भी था, तो इस तरह से क्वेश्चन इसको हटा दिया गया था। ठीक है, यूपीएससी ने इसे क्वेश्चन को रिमूव कर दिया था, तो इसे छोड़ते हैं। ये जो आपका 2023 वाला एग्जाम होता, ठीक है, इसमें आपको ये एक क्वेश्चन काट दिया गया था, तो कौन सा है? यही वाला है। भारत में निम्नलिखित संगठनों निकाय पर विचार करना है: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण। ठीक है, इन पर विचार करना है। इसमें से पूछा है कितने संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, संवैधानिक निकाय है, वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो आप इसमें छोड़ सकते हैं या फिर केवल एक के साथ जा सकते हैं। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि 4 में से एक सही हो, और ये वही वाला रेयर केसेस है। ठीक है, इस वजह से पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो आपसे छोड़ सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। मान लीजिए छोड़ दिया इसे। निम्नलिखित में विचार करना है, इसमें से पूछा कितना सही है। ठीक है, कितने क्वेश्चन इसमें से सही हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति भारत निर्वाचन के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो इसे विनिश्चय तथा तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निष्पादन राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविद्यमान्य हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि राष्ट्रपति ने जो पहले किया हो वो अगर हट दिया जाता है तो मतलब वो अमान्य हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपको गलत है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि विधानसभाएं विघटित हो गई और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी आवश्यक होती है। नहीं, संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि राष्ट्रपति को क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इससे कौन सा कथन सही है? एक भी नहीं है इसमें सही है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन सही कर लिया है। इसमें से पूछा है कितने सही हैं। ठीक है, जब लोकसभा विधेयक राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा को उस विधेयक को संशोधित आश्रित कर सकती है। ठीक है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल लोकसभा की बात हो रही है। नहीं, ये गलत तरीका है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होनी आवश्यक है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो आपका ये तो गलत हो गया, बाकी ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से हमारा वाला रूल आ गया, 3 में से 2 सही है। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन और मिल गया हमें। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार में केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय परक्षित अनुसूचित कर देती है तो क्या होता है? क्या सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 2 वाला रूल या 3 वाला 2 वाला रूल ध्यान रखेंगे। अभी देखते हैं। राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वनों का नियंत्रण प्रभारी बन जाता है। वन्य जीव वार्डन ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है।
ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद संग्रह करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र में लोग पारस्परिक कृषि प्रथाओं को अनुमति करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है और ये सही है। इससे आपका केवल 2 ऑप्शन सही है, एक हमें फिर से मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से कितने सही पूछा गया है। ठीक है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में अधिसूचना और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक या गांव में होता है। नहीं, संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्रियों में अपेक्षित है कि वे राज्य अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्र गृह मंत्री को वार्षिक प्रतिवेदन दे। ठीक है, तो इसमें भी आपका 3 में से 2 सही है। इस तरह से एक और मिल गया। इसमें विचार करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, अगर आपके हो एग्जैक्ट मालूम तो ही कीजिएगा, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं। भारत के उच्च न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों पर विचार किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियों में प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होता है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रशासन इकाई की दक्षता पर भांज करता है। नहीं, ये नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक सही है और 2 गलत है। सी के साथ में गए और हमें एक और मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं। धनकट्टे जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में हुआ था, निम्न में से एक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, आंध्र, गंधार, कलिंग, मगध। ठीक है, धनकटक की बात हो रही है यहाँ पे। ये थोड़ा आपको साउथ इंडिया नाम लग नहीं रहा ऐसा कुछ, है ना। तो गंधार ये तो नहीं है वहाँ साउथ इंडिया में, कलिंग भी थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं है, मगध तो आप जानते हैं है ही नहीं। तो साउथ इंडियन टाइप का थोड़ा नाम लगता है, तो ध्यान से जो शब्दों को भी देखें ना, तो अभी आपको थोड़ा बहुत आंसर की वो ले जाने में आसानी होती है। तो धनकट्टे की आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगर आपको नहीं आता छोड़ सकते हैं, बाकी इसमें भी एक मिल गया हमें। आंध्र प्रदेश के धनकट्टक का अधीन प्रमुख बौद्ध समृद्ध हुआ था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्तूप की संरचना मूलतः बौद्ध संकल्पना की है। ठीक है, हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है तो जरूरी थोड़ी है कि बौद्ध सभ्यता नहीं ऐसा किया हो, क्या पता पहले नहीं। ऐसी जो संरचना होती है ये कोई पहले ही बना सकता था या बनाया होगा। ठीक है, तो मूलतः बता रहा है कि बौद्ध की संकल्पना है। ठीक है, तो इसको हम गलत मानेंगे। स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपण में होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्पित, अर्पित या स्मारक संरचना होती है, ये भी सही है। लेकिन हमारा जो ये है ये थोड़ा डाउटफुल है और यही कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। ठीक है, इतनी बड़ी हमारी सभ्यता इतनी प्राचीन है, पहले भी क्या पता किसी ने ऐसी से अपने बरात तो दी हुई हो। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी आपका 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, 3/2 वाला रूल हमारा यहाँ फॉलो हुआ और 1 प्लस हो गया। ऐसे ही आपको सोचना है एग्जामिनेशन हॉल में। प्राचीन प्राचीन दक्षिण भारत में संदर्भ में कोरकोई, पूमहार और मुचीर किस रूप से विख्यात है। राजधानी, पतन, लो इस्पात और केंद्र और जयंतीर्थंकर। ठीक है, आपने इतना कुछ पढ़ रखा है, इतना सब चीज़ें जानते हैं, तो अपनी नॉलेज पर टेस्ट कीजिए। अगर आपने इसका अगर राजधानी सुना है कोई ऐसा नाम अभी तक प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत में, ऐसी कोई राजधानी आपने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जैन तीर्थंकर के चैत्य, आपने अच्छे से जैन तीर्थंकर को पढ़ा है, बौद्ध धर्म को पढ़ा है, ये भी नहीं हो सकते हैं। लो और इस्पात के केंद्र। ठीक है, आपने इसको भी अच्छे से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो लो और इस्पात के केंद्र भी नहीं हो सकते। और ये पद जो यूपीएससी का फेवरेट है वो कौन सा है, पोर्ट पे होता है। ठीक है, पोर्ट पे होता है, तो हो सकता है पोर्ट ही इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस और रिलैक्स माइंड सोचेंगे, आंसर तक आप जल्दी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हम इसमें ना 50 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 50 मिनट हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन भी पूरे नहीं हुए हैं। एनीवे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं यथावर्णित वट्टकीर्तुल की प्रथम स्पष्टता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, ये आप छोड़ देंगे क्योंकि इतना डीप में कौन पढ़ता है, इसको छोड़ देंगे।
निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करना है। होयसल, गढ़वाल, कतकेय, यादव, उसमें से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आठवीं शताब्दी में स्थापित किए थे। ठीक है, अभी ये भी छोड़ने लायक ही क्वेश्चन है वैसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक ही है। बाकी इसका वैसे आंसर क्या है, किसी में भी नहीं है था। ठीक है, आश्रित में किसी ने नहीं किया था, बाकी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हमने भी जो जिसमें किसी नहीं है, ये लगभग 50 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिसका आंसर क्या है, किसी में नहीं है। ठीक है, तो इसे छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहासकार के संदर्भ में युगों को विचार करना है। साहित्यिक कृति और इनके कुछ रचनाकार हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता है, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में से 2 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, जनरली 4 में से तो सही होता है। तो ये मान लीजिए नहीं आता, छोड़ देंगे। अगर आता है, नहीं आता तो आप 2 के साथ जा सकते हैं। इस तरह से हमें एक आंसर मिल जाता है। ये कुछ ट्रिक होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। हो सकता है हम 10 क्वेश्चन ऐसे करें और आपका 4 गलत हो जाए, अगर आपके पास 6 भी फिर भी सही होता है, फिर भी आप पॉजिटिव में रहेंगे। एनीवे, नेक्स्ट चलते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवों में संपदा नहीं होती, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, और जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक ग्रंथ के मूलतः विश्वास को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो ये किसे करता है, देखिए क्या बोला है कि आत्मा केवल जंतु और पादप में नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तु से यहाँ तात्पर्य है जीव जंतु से है। ठीक है, जिन्हें अन्य धर्म संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म से तो ऐसा कुछ संबंध है नहीं, लेकिन जो जैन धर्म है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैन धर्म, ये लोग कृषि भी नहीं करते हैं। क्या, कृषि भी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि उससे बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका है, ये है जैन धर्म का है। ध्यान रखेंगे, आसानी से करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका फिर से सही हो जाता है। आपको सुना भी होगा कि जैन लोग कृषि नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मानते हैं कि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु की इसमें कुर्बानी या फिर वो अपना त्याग देते हैं। ठीक है, जीवन, इस वजह से वो लोग नहीं करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आसान क्वेश्चन था। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया था और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर एक लंबी नहर और कुल्या का निर्माण किया था। ठीक है, कुल्या का निर्माण किया था। ये फैक्ट वैसे ये आपको वैसे आपने से क्या है सुनना चाहिए। तो किसने किया था, देवराय प्रथम ने किया था। किसने किया था, देवराय प्रथम ने किया था। इस तरह से आपका एक और आ गया, और आपको नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे आता है तो मैंने ये किया है। ठीक है, मध्यकाल में गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगाल के सुपुर्द कर दिया था। ठीक है, तो दीव उसको पुर्तगाल को दे दिया था, तो किसने दिया था, अहमद शाह ने दिया था। ठीक है, अहमद शाह ने दिया था। आपको नहीं आता है, छोड़ सकते हैं। सपोज दैट आपको नहीं आता, ये काट देंगे से नहीं अटेंड करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अविभाजित किया गया था, यह आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, यह आपको आना चाहिए। ठीक है, तो किसमें किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। इस तरह से एक और आपका प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अटेंड करना है। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो बाकी 50 क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। अब देखते हैं हमारे कितने सही हुए हैं। ठीक है, कितने सही हुए हैं, हमारे 50 क्वेश्चन अटेंड किए हमने, इसमें कितने सही हुए हैं, 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 11, ये 12वां हो गया, और ये हमने छोड़ दिया था, मतलब कट ये तो यूपीएससी नहीं है, डिनाई कर दिया था। 12 हो गया, 13, और ये 14 हो गया, 15 और ये 16, ये हमने काउंट कर लिया अभी। एक ये 17 हो गया। ठीक है, 18 19, ये 20वां, ये 21, ये 22 23
23, 24, 25, 26, 27, ये 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन में से, ठीक है, 36 सही हो रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें कई सारे क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, अब उनको गिनो तो वीडियो लंबी का मतलब बनता नहीं है, आप लोग खुद गिन लीजिएगा। ठीक है, तो 50 में 36 क्वेश्चन हुए और हमने 50 के 50 नहीं किए हैं। ठीक है, लगभग हमने इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन छोड़े होंगे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन छोड़े होंगे, तो इस तरह से हमारा अगर मान लेते हैं तो 42 में 36 आता है। ठीक है, और उधर भी 50 में आपका अगर इतना ही आ जाता है तो कितना हो गया, 12, 6, 1, 7, 72 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, मतलब 100/72। तो आपका ये पीटी क्वालिफाई हो जाता है इससे। ठीक है, ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू सून।